बुद्धि के बिना इंसान पत्थर जैसा हो जाता है। एक ऐसा पत्थर जो ना अपनी जगह से हिल पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। और बुद्धि जुड़ी होती है कुंडली के ग्रह बुध से। मैं धर्म हूं। मैं ही आज आपको बताऊंगा बुध से जुड़े कुछ ऐसे राज जिनको जानने के बाद आप खुद को पहले से ज्यादा बुद्धिमान बना पाएंगे। चलिए, मैं आपको बुध और उससे जुड़ी समस्याओं और उनके निवारण के बारे में बताता हूं। धरती पर इंसान ने हर वो सुख संपदा हासिल की है जिसके लिए उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मेहनत की है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल ना होता हो। जिन कामों के लिए हमें लगता है कि हम दिमाग नहीं लगाते हैं, दरअसल उस वक्त भी हमारे दिमाग का एक हिस्सा उन कामों में ही लगा रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि दिमाग ने अपना काम करना कुछ बंद कर दिया है, और ये सब होता है कुंडली में बुध ग्रह की कमजोरी की वजह से। आज हम आपको बताते हैं बुद्धि से जुड़े ग्रह बुध की विशेषताएं और उसका आपके दिमाग पर पड़ने वाले असर के बारे में। ग्रहों में सबसे सुकुमार और सुंदर ग्रह है बुध। बुध ग्रह को युवराज ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह के पास पृथ्वी तत्व है। बुध ग्रह कन्या और मिथुन राशि का स्वामी है। ये ग्रह बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा और सौंदर्य से जुड़ा है। बुध ग्रह संचार और नाक, कान, गले से भी संबंध रखता है। बुध ग्रह की मजबूती से दिमाग तेज होता है। बुध ग्रह मजबूत हो तो गणितीय और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती है। बुध ग्रह की इन विशेषताओं को जानकर आपको थोड़ी हैरत हुई होगी। यहां आपको बता दें कि बुध ग्रह की कमजोरी से कई तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। चलिए आपको उन परेशानियों के बारे में बताते हैं। बुध की कमजोरी से वाणी और एकाग्रता की समस्या आती है। बुध की कमजोरी से व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता। व्यक्ति चीजों को समझने में समय लेता है। व्यक्ति अक्सर दुविधा का शिकार हो जाता है। व्यक्ति अच्छी तरह बोल नहीं पाता है। हकलाहट की समस्या भी हो जाती है। हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। हर दिन सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्ते खाएं। ओम ऐं सरस्वतीये नमः का 108 बार जाप करें। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें। इस दूर्वा घास को अपने पास रखें। कमजोर बुध ग्रह त्वचा की समस्या देता है। बुध ग्रह की कमजोरी से एलर्जी, दाने और खुजली की समस्या आती है। अगर इस पर सूर्य का प्रभाव हो तो त्वचा पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। मंगल का भी प्रभाव हो तो त्वचा झुलस सी जाती है। अगर इसमें राहु का प्रभाव हो तो कुछ अलग तरह का त्वचा रोग हो जाता है। इसके उपाय की बात करें तो हर रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां और सलाद खाएं। प्रभावित त्वचा पर नारियल का तेल लगाएं। त्वचा में अगर ज्यादा समस्या हो तो एक ओनेक्स पहनें। बुध ग्रह कमजोर हो तो नाक, कान, गले की भी समस्या पकड़ लेती है। साथ ही बुध ग्रह की कमजोरी से सुनने बोलने में परेशानी आ जाती है। कभी कभी कई दिनों तक गला खराब रहता है। व्यक्ति को अक्सर जुकाम रहता है। विशेष तरह की गंध से एलर्जी होती है। अगर उपाय की बात करें तो हर रोज सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें। गले में चांदी के चौकोर टुकड़े पर एम लिखवाकर पहने। हरे वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहने। सुबह नहाने के बाद पीला चंदन माथे, गले और दिल पर लगाएं। तो इस तरह की कुछ समस्या बुध ग्रह की कमजोरी की वजह से इंसान को जकड़ लेती है। हमने आपको इससे निपटने के उपाय भी बताए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे गणित और गणनाओं से जुड़े विषयों में आ रही दिक्कत से निपटने के उपाय।
के कमजोर होने से बुद्धि पर असर पड़ता है, इसलिए बुध को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। बुद्धि और एकाग्रता के लिए बुध ग्रह की मजबूती के उपाय करना रामबाण साबित होता है। एक खास बात और, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गणित जैसे विषय में तेज दिमाग वाला बने, तो मेरे उपायों को जरूर अपनाइएगा। उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानिए अपना राशिफल। मेष, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कारोबार में आपको फायदा होगा। वाहन खरीदने का योग बन रहा है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 67%। वृष, संतान प्राप्ति का योग है। रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 54%। मिथुन, नौकरी में सुधार और परिवर्तन का योग बन रहा है। परिवार में भी मंगल कार्य का योग है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आप ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग धानी। भाग्य 88%। कर्क, जीवन साथी की उन्नति होगी। नई संपत्ति का लाभ होगा। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला। भाग्य 94%। सिंह, आर्थिक पक्ष बेहतर होगा। संतान पक्ष से लाभ होगा। पारिवारिक समस्याओं में सुधार होगा। शुभ रंग लाल। भाग्य 83%। कन्या, लंबी यात्रा का योग है। नौकरी में भी परिवर्तन हो सकता है। आकस्मिक धन हानि से अपना बचाव करें। शुभ रंग नीला। भाग्य 51%। तुला, बड़े निर्णय अभी टाल देना ही उचित है। पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। संपत्ति क्रय करेंगे। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 78%। वृश्चिक, मुकदमे में आपको विजय मिलेगी। लिखा पढ़ी में सावधानी रखिएगा। फिलहाल धन का लेन देन न करें। शुभ रंग सफेद। भाग्य 88%। धनु, प्रेम संबंधों में सुधार होगा। फिलहाल महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें। मान सम्मान पर ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 67%। मकर, जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मुकदमों में समस्या का योग है। स्थान परिवर्तन का भी योग है। शुभ रंग हरा। भाग्य 54%। कुंभ, रोजगार में बेहतरी होगी। उपहार का लाभ मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 82%। मीन, रुका हुआ धन मिलेगा।
सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य 97%। यह वक्त हो गया है एक अल्प विराम का। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि लौटने के बाद मैं आपको बताऊंगा गणितीय विषयों में कमजोर बच्चों की बुद्धि को आम जिंदगी में गणित का रोजाना प्रयोग होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी गणित की समझ कमजोर है, लेकिन आप यहां गलती कर रहे हैं। दरअसल आपकी कुंडली में बुध की कमजोरी गणित विषय में आपको कमजोर बनाती है। चलिए मैं आपको बताता हूं गणित विषय में आ रही कमजोरी को दूर करने के उपाय। बुध ग्रह का प्रभाव सीधे तौर पर हमारे दिमाग पर होता है। बुद्धि से होने वाले सारे कामों पर बुध का असर पड़ता है। बुध की कमजोरी से होने वाली शारीरिक समस्याओं के बारे में हमने आपको बताया और उससे निपटने के उपाय भी समझाए। लेकिन बुध कमजोर होने पर गणना करने वाले विषयों में भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपको गणित या गणनाओं से जुड़े किसी भी विषय में दिक्कत आ रही है तो उसका उपाय हम आपको बताते हैं। पहले समझिए कि बुध गणित पर किस तरह से प्रभाव डालता है। बुध की कमजोरी से गणित विषय में दिक्कत आती है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या सांख्यिकी में भी दिक्कत आती है। व्यक्ति को इन विषयों में असफलता मिलती है। कभी कभी तो पढ़ाई के विषय को ही बदलना पड़ता है। ऐसे में उपाय की बात करें तो जबरदस्ती ऐसे विषय का चुनाव ना करें। हर रोज सुबह और शाम ओम बुम बुधाय नमः का जाप करें। अपने पढ़ने के स्थान पर हरे रंग की कोई मूर्ति रखें। खाने में थोड़ी सी हरी मिर्च का प्रयोग करें। गणित विषय में ज्यादातर दिक्कतें विद्यार्थियों को आती हैं, तो इन उपायों के जरिए वो भी लाभ उठा सकते हैं। बल्कि जिन भी कार्यों में गणित का इस्तेमाल होता है और आपको लगता है कि किसी भी तरह की कैलकुलेशन में आप कमजोर हैं, तो आप इन उपायों को करके लाभ उठा सकते हैं। मेरे बताए इन उपायों को अपनाने के बाद आप खुद में आए बदलावों को देख आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन कल मैं फिर आऊंगा, फिर आपसे मुलाकात करूंगा और बताऊंगा जीवन दर्शन से जुड़ी एक और खास बात। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। ये मामले पर इस वक्त का अपडेट यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अपना बयान दर्ज करवाने वो दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में पहुंच